इंडिया टीवी, आपकी आवाज। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब विवाद के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। जुमे की नमाज को लेकर पुख्ता किए गए सुरक्षा के इंतजाम। कोल्हापुर में बाहर से बुलाया गया अतिरिक्त सुरक्षा बल। 2 दिन की हिंसा के बाद फिलहाल शहर में शांति। पुलिस ने आपत्तिजनक स्टेटस और हिंसा के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की। 300 लोगों को आरोपी बनाया गया। कोल्हापुर के एसपी ने बताया, बवाल और पथराव मामले में अब तक 36 आरोपी गिरफ्तार। औरंगजेब का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों की भी तलाश। कोल्हापुर हिंसा पर खुलासा, संयोग नहीं, साजिश कर फैलाई गई हिंसा। दंगाइयों ने चुन चुनकर घरों दुकानों को बनाया निशाना। कोल्हापुर में हिंसा के बाद नागपुर में अलर्ट। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस की नजर, संवेदनशील जगहों पर सख्ती। कोल्हापुर हिंसा की घटना पर भड़के आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कहा, औरंगजेब बाबर के नाम पर बैन, गोडसे के नाम पर क्यों नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी हमला बोला। कहा, औरंगजेब की औलाद मालूम है तो आपटे की औलाद कौन है। कोल्हापुर हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़े फसाद की है साजिश। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा। मिडिल ईस्ट में है वेलोरेंट और फोर्टनाइट गेम का सर्वर। मुस्लिम बनने पर फ्री में 1 महीने दुबई टूर का लालच देता था आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो। पुलिस को फिलहाल बद्दो की तलाश। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण को लेकर सख्त। राष्ट्रीय बाल आयोग, सूचना प्रसारण मंत्रालय को लिखित खत, कार्रवाई की मांग। धर्मांतरण मामले पर गाजियाबाद डीसीपी का बयान। नाबालिग बच्चों को किया गया टारगेट। जाकिर नाइक के वीडियोज शेयर किए गए। धर्मांतरण केस में पुलिस के सामने मास्टरमाइंड शहनवाज की मां का कबूलनामा। धर्मांतरण की थी जानकारी। मंदसौर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार। कहा, कितना भी संकट हो दूसरे धर्म में मत जाओ। बाबा बागेश्वर ने धर्म परिवर्तन करने वालों को मंच से ललकारा। कहा, क्षमता है तो बागेश्वर दरबार का सामना करो, नहीं तो घर भेजेंगे। बाबा बागेश्वर की हिंदू बहन बेटियों से अपील, बहनों मर जाना लेकिन भूलकर भी दूसरे धर्म या मजहब वालों पर भरोसा मत करना। भोपाल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अभ्यास वर्ग में पारित किए गए अहम प्रस्ताव। मुस्लिम लीग को भारत विभाजन का बताया गया अपराधी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देश के मुसलमानों से अपील की, वोट की खातिर दिखने वाले नहीं बल्कि खुददारी वाले भारतीय मुसलमान बने। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने तलाक और 4 शादी को बताया गलत। कहा, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना है इस्लाम। इंद्रेश कुमार ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। मुस्लिम लीग पर राहुल गांधी के बयान पर कहा, क्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल केवल टुकड़े टुकड़े की राजनीति करना चाहते हैं। आरएसएस के संपर्क प्रमुख रामलाल ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को बताया देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन। कहा, मुसलमानों के विकास के लिए बना है ये संगठन। लखनऊ कोर्ट शूटआउट में मारे गए गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी पायल पहुंची सुप्रीम कोर्ट। आज होगी पायल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लखनऊ कोर्ट शूटआउट मामले में योगी सरकार की कार्रवाई तेज। कोर्ट की सुरक्षा में तैनात 6 पुलिस वाले तत्काल प्रभाव से निलंबित। 1 महिला कांस्टेबल सहित 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल निलंबित। लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई। कोर्ट शूटआउट के आरोपी विजय यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। लखनऊ की गोसाईगंज जेल में भेजा गया। संजीव जीवा की हत्या के बाद बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की सुरक्षा की समीक्षा की गई। मुख्तार की बैरक में तैनात पुलिस वालों को सतर्क रहने का निर्देश। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण मामले में बड़ा मोड़ सामने आया। नाबालिग रेसलर के पिता ने यौन शोषण के आरोपों को गलत बताया। नाबालिग रेसलर के पिता ने कहा, बदले की भावना से उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई। अब गलती सुधारना चाहते हैं। नाबालिग रेसलर के पिता के बदले की भावना से एफआईआर वाले बयान पर शरण सिंह ने कुछ भी कहने से इनकार किया। कहा, फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में है और ये कोर्ट का काम है। शरण सिंह ने कहा, सरकार ने 15 जून तक चार्जशीट दाखिल करने का भरोसा दिया है। पहले चार्जशीट दाखिल होने दीजिए, मुझे नहीं लगता अभी कुछ कहना चाहिए। नाबालिग रेसलर के पिता कब ने जी भरकर नफरत फैलाई। नफरत फैलाना गांधी परिवार के लिए कोई नई बात नहीं। राहुल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का हमला। पूछा, ये कैसी मोहब्बत जो सिखों सिंगोल का अपमान करे, संसद का बहिष्कार करे। ईडी समन पर बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। अगले 1 महीने पूछताछ के लिए वक्त नहीं है। पंचायत चुनाव का दिया हवाला। अभिषेक बनर्जी ने कहा, कई घंटों पूछताछ करने पर भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, 0 रहा। चुनाव खत्म होने के बाद हो जाऊंगा पेश। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने पार्टी छोड़कर गए नेताओं को वापसी के लिए कहा, अपील करते नजर आए। कहा, अगर कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगता हूं। सुखबीर बादल ने हरपाल सिंह जल्ला और सिंह जैनतपुर का पार्टी में स्वागत किया। कहा, आने वाले दिनों में 10 से 15 एसजीपीसी मेंबर फिर से अकाली दल में होंगे शामिल। अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन ने फिर की घुसपैठ की कोशिश। भारतीय इलाकों में दाखिल होते ही बीएसएफ ने मार गिराया। पाकिस्तानी ड्रोन से बरामद की गई 5 किलो से ज्यादा हेरोइन। बीएसएफ ने एक्शन के बाद रायगांव के पास ड्रोन गिरा। चीन को जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना की तैयारी। सू-30 MKI लड़ाकू विमान ने हिंद महासागर में दिखाई ताकत। भारतीय वायुसेना की Su-30 MKI फाइटर विमान ने हिंद महासागर क्षेत्र में पूर्वी से पश्चिमी किनारे को कवर करने का 8 घंटे का लंबा मिशन पूरा किया। हवा में ही विमान की रिफ्यूलिंग भी की गई। ओडिशा में खरियार रोड स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला। दुर्ग पुरी एक्सप्रेस के एक एसी कंपार्टमेंट के नीचे लगी आग।
ट्रेन के B3 कोच के नीचे ब्रेक पैड के पास लगी थी आग। समय रहते आग पर पाया गया काबू। ठाणे मर्डर केस में पुलिस की पूछताछ में आरोपी मनोज जुसानी का बयान। कहा, सरस्वती वैद्य ने 3 जून को की थी आत्महत्या। हत्या केस के डर से लाश को ठिकाने लगा रहा था साने। कहा, शरीर के टुकड़े किए, बदबू से बचने के लिए प्रेशर कुकर में उबाल दिया। पुलिस के सामने मनोज जुसानी का बयान। कहा, उसने खुद भी सुसाइड करने का लिया था फैसला, उसे कोई पछतावा नहीं। हरिद्वार के दशेश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं और पुरुषों को निर्देश। मर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर परिसर में प्रवेश करने को कहा गया। मंदिर के बाहर लगाया गया पोस्टर, सभी से पालन करने की अपील। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें।